प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की संसद में मौजूद हैं। उनके बगल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है पुआन महारानी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडोनेशिया की संसद का निचला सदन है, वैसे ही जैसे हमारे देश में लोकसभा है। जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा में आम जन को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम सांसद विराजते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर साहब, यहाँ पर ओम बिरला जी हैं, वैसे ही वहां की स्पीकर पुआन महारानी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक लाइन लिखी। लाइन आपके सामने है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। लेकिन कांग्रेस ने रात 2:32 पर इस तस्वीर को जब पोस्ट किया तो उतना ही जल्दी डिलीट भी कर दिया। अब आप ही सोचिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद कोई उसे डिलीट क्यों करेगा? तभी करेगा ना जब उसके मन में चोर होगा, जब उसके मन में कुछ गलत करने के बाद पकड़े जाने का या शर्मिंदा होने का डर होगा। कांग्रेस की चोरी पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, आप ये जानना चाहेंगे? लेकिन पहले आपको पुआन महारानी के बारे में बता देती हूं, क्योंकि यह भी दिलचस्प कनेक्शन है। पुआन इंडोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली महिला स्पीकर है। वो देश के पूर्व राष्ट्रपति मेघावती की बेटी हैं। इस नाते वो देश के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की नातिन भी हुई। पुआन और उनके परिवार की इंडोनेशिया में एक प्रतिष्ठा है। लेकिन इस खबर का दूसरा पक्ष भी देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इंडोनेशिया की पहली महिला स्पीकर की मर्यादा पर कैसे कीचड़ उछाल दिया। वही कांग्रेस जिसके साथ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसी महिला नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। आज मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहती हूं, किसी और से नहीं, पुआन महारानी से, कि हम भारत के लोग शर्मिंदा हैं कि यहां के विपक्ष ने आपकी प्रतिष्ठा को ओछी और सस्ती राजनीति का हिस्सा बना दिया। ऐसे में जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में है, उसे वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी सतही टिप्पणी करने की? आपने दुस्साहस कैसे किया भारत के मेजबान देश को, वहां की महिला स्पीकर को इस तरह अपमानित करने की? आज मैं पूरे देश के सामने अपने प्यारे दर्शकों और जिम्मेदार नागरिकों के बीच खड़ी होकर कांग्रेस को चुनौती देती हूं कि वो जवाब दे। उनकी नेता कहती है ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज मैं चैलेंज करती हूं कांग्रेस पार्टी को, वो इस तस्वीर के मुद्दे पर लड़कर दिखाए। हिम्मत है तो बताए क्यों उस तस्वीर को डिलीट कर दिया, या फिर पूरे देश के सामने आकर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे कि उसने गलती की है और अपने किए के लिए वो माफी मांगे। जाहिर है अब कांग्रेस ने चूंकि अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है तो बीजेपी हमलावर होगी। पार्टी ने डिलीट की गई पोस्ट को साझा करते हुए क्या लिखा कि पहले कांग्रेस इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट को करती है, फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो लोकतंत्र के नाम पर रोना रोने लगती है। कांग्रेस का ये दोहरापन अब नहीं चलेगा। बीजेपी ये कहते हुए हमलावर है कि पीएम मोदी पर व्यक्तिगत रूप से और उनकी माताजी, परिवार और समाज पर 150 गालियों के बाद कांग्रेस और भी नीचे गिर गई है। एक महिला को घसीटने से भी पीछे नहीं हट रही है, वो भी एक विदेशी दौर के समय मेजबान देश की महिला को। इस मुद्दे पर आज मैं कांग्रेस पार्टी से 9 सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि पोस्ट डिलीट करने से आपका अपराध मिट नहीं जाता। पहला सवाल, आपने प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया की स्पीकर पुआन की तस्वीर को गलत तरीके से क्यों पेश किया? दूसरा सवाल, अगर आपके पास तस्वीर पोस्ट करने की कोई ठोस वजह थी तो इसे डिलीट क्यों किया? तीसरा सवाल, क्या बतौर विपक्ष कांग्रेस की भूमिका सिर्फ कंट्रोल उदय कंट्रोल जैसे सस्ते मीम्स तक सीमित रह गई है? चौथा सवाल, पीएम की विदेश यात्रा के दौरान
ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस भारत की छवि सुधार रही है कि बिगाड़ रही है? पांचवा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को गाली देकर, अभद्र बातें कहकर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी? छठा सवाल, क्या कांग्रेस कूटनीतिक शिष्टाचार का मतलब भूल गई है? सातवां सवाल, क्या सस्ती राजनीति को ही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मान बैठी है? आठवां सवाल, क्या कांग्रेस को सकारात्मक तरीके से विरोध करना आता ही नहीं? और मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस कब कांग्रेस कंट्रोल के रास्ते पर चलेगी? अरे कुछ नहीं तो कांग्रेस पार्टी संविधान का ही लिहाज कर लेती। वो जो संविधान लेकर घूमते हैं ना, उनके नेता राहुल गांधी, मुझे नहीं पता उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की जानकारी है कि नहीं है। आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये ओहदों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं। इस तरह से छठे नंबर पर स्पीकर आते हैं और सातवें नंबर पर आते हैं नेता विपक्ष। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस संविधान ने देश में एक हायरार्की यानी वरीयता क्रम तय किया है, कांग्रेस कम से कम उसकी तो सुन ही लेती। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी की पार्टी कंट्रोल से आगे सोच ही नहीं पा रही। कल इंडोनेशिया में देश के प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशिया में बेहद सम्मान के साथ कुछ बातें कही, उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने वहां की संसद को याद दिलाया कि कैसे 1955 के ऐतिहासिक बाडुंग सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को साफ शब्दों में बोला था कि आजाद मुल्कों को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी को सुकर्णो और नेहरू का यह सम्मान दिखा ही नहीं। कांग्रेस को राष्ट्रपति सुकर्णो की नातिन की तस्वीर दिखी और वो भी ऐसे उसे पोर्ट्रे किया गया। पार्टी ने रात 2 बजे एक भद्दी टिप्पणी करके उसे सोशल मीडिया पर डालकर अपनी ड्यूटी निभा दी। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसी ही चीज, वही चीज दिखाई देगी। और बात राजनीतिक युद्ध से शुरू हुई थी। महाभारत का युद्ध मैं आपको याद दिला देती हूं। कहानी यूं है कि दुर्योधन की सेना का विवाद गंधर्वों से हो गया। दुर्योधन बंदी बना लिए गए। दुर्योधन के सैनिक सहायता के लिए पांडवों के पास पहुंचे तो भीम बोले, दुर्योधन अपने पापों का फल भोग रहा है। लेकिन तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बात कही उसे नोट कर लीजिए। भीम को टोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, वयम पंचाधिकम शतम, यानी वैसे कौरव 100 और पांडव 5 जरूर है, लेकिन जब बात पूरे देश की हो, परिवार की हो, तब हम 100 और 5 नहीं बल्कि 105 हैं। ये कहानी आज के राजनीतिक महाभारत में भी बहुत अहमियत रखती है और इसका ख्याल रखना होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, कंट्रोल कांग्रेस, कंट्रोल।